वेलकम टू एजुकेशन हब। हमने आपको वर्ग और आयत का सही फार्मूला बता दिया था और आज हम बताने वाले हैं त्रिभुज का। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज, यहाँ पे जो फिगर हमने पहले से बना दिया है ये है त्रिभुज। कोई भी त्रिभुज, पहले त्रिभुज देखिए। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज में होता है जो तीन रेखाखंड है, 1, 2 और 3। तो क्या आप लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 3 रेखाखंड वाली घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। तो 3 गो रेखाखंड हो गए इसमें घिरे यहाँ पे, और जो होता है यहाँ पे क्या हो गया, ए बी, बी सी और ए सी से घिरा हुआ है। और क्या है इसमें जो होता है, तीनों त्रिभुज में होता है। त्रिभुज के लिए त्रिभुज में तीनों कोणों का मापों का योगफल, मापों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 180। आप ये जान गए त्रिभुज कहते किसको है। अब है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज होते हैं कितना, जो त्रिभुज होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के। त्रिभुज कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला त्रिभुज है, 1 नंबर में है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरा में है समद्विबाहु त्रिभुज। यह हो गया त्रिभुज। और 3 नंबर में है विषम बाहु त्रिभुज। तो ये 3 त्रिभुज हो गया, समबाहु और समद्विबाहु और समबाहु। पहला जो है त्रिभुज के लिए अब फार्मूला हम देखेंगे कि क्या क्या होता है फार्मूला। तो पहला, अगर त्रिभुज कोई भी दिया रहे तो अगर कोई पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, सीधा से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो आप लिखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू आधार और इंटू हो जाएगा शीर्ष लंब। क्या हो जाएगा? शीर्ष लंब। क्या हो जाएगा? 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। आप इस फार्मूला से निकाल कर, अगर शीर्ष लंब आपको नहीं मालूम हो, निकालना पड़ेगा, उससे निकलेगा कोई भी त्रिभुज के लिए। और यदि इसका परिमाप पूछा जाए, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? त्रिभुज का परिमाप। तो हमने बताया था परिमाप के लिए सब भुजाओं को जोड़ दिया जाता है। तो इसमें 3 भुजा हैं तो लिखा जाएगा तीनों भुजाओं का योग, क्योंकि त्रिभुज तो 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए तीनों भुजाओं का योग।
तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं त्रिभुज के, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों भुजाओं को आप जोड़ देंगे तो त्रिभुज का परिमाप निकल जाए और क्षेत्रफल के 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब हो जाएगा। अब हमने बताया था त्रिभुज के प्रकार, तो त्रिभुज के प्रकार में उसके लिए हम फॉर्मूला देखेंगे। तो क्या है, पहला समबाहु त्रिभुज। क्या है, समबाहु त्रिभुज। क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो इसके लिए पहले हम देखेंगे होता क्या है। तो जैसे त्रिभुज में तो 3 रेखाखंड होगा, तो समबाहु मतलब सम होता है बराबर। तो समबाहु के लिए यानी जिस त्रिभुज में क्या होगा, सभी भुजा बराबर, यानी जिस त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होती है। क्या होते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जिस त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं वहीं क्या होता है, उसे क्या कहेंगे, समबाहु। उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इसके लिए हम फॉर्मूला देखेंगे। तो आइए हम बता रहे हैं इसके लिए फॉर्मूला। तो है समबाहु, यानी कि जिसका सभी भुजा बराबर हो। तो मान लिया हम एक समबाहु त्रिभुज बना दिया यहाँ पे, और इसका सभी भुजा है, मान लिए ए बी और सी है, सब बराबर है, यानी यह एस और यह एस। तो देखिए यहाँ पे आप हम लोग लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिख सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे तो इसका होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होगा, इंटू, क्योंकि इसका सभी भुजा बराबर होता है, इसलिए आप लिख सकते हैं √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और इसका परिमाप निकालेंगे तो लिखेंगे परिमाप के लिए। तो यहाँ पे तीनों बराबर है तो लिख सकते हैं 3 इंटू भुजा, यानी एक भुजा कोई लिख सकते हैं। परिमाप के लिए तीनों को जोड़ा जाता है। अब दूसरा है, हमने बता देंगे हम। दूसरा है क्या है, समद्विबाहु। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसमें 2 भुजा बराबर होते हैं। क्या होंगे, तो 2 भुजा बराबर होते हैं। ये हो गया एक त्रिभुज, और इसका मान लिए ए हो गया, ए बी और सी। तो इसमें ए और ए कोई 2 ले लेंगे, एक नहीं होंगे। तो इसमें हो गया समद्विबाहु। तो इसके लिए आप क्षेत्रफल के लिए हीरोन का फॉर्मूला उपयोग कर सकते हैं, उससे आप निकाल सकते हैं। और तीसरा है विषमबाहु। क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। तो इसके लिए इसमें कोई जो होता है, इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, तो इसमें होता है जो कोई भुजा बराबर नहीं होता है, यानी सब अलग होता है जो। तो इसके लिए आप मान लिए ए हो गया ए भुजा, ए हो गया बी भुजा, और ए हो गया सी भुजा। तो देखिए यहाँ पर इसमें कोई भुजा क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे हमने, अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो अगर इसके लिए आप फार्मूला लगाइएगा तो होगा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप लिखेंगे क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे √अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी
जहाँ एस क्या है आप देखेंगे तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि होता है जो तीनों भुजा होता है वहीं का उसका तीनों का योग बटा 2 करेंगे तो क्या निकलता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो उस फॉर्मूला से आप एस का मान और ए का मान और बी का मान और सी का मान लिखकर निकाल सकते हैं। एस इंटू एस में से एस में से और इसी को हम कह सकते हैं हीरोन फार्मूला। क्या आप बोल सकते हैं हीरोन फार्मूला। तो इससे आप निकाल सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसका परिमाप अगर आप पूछिएगा तो परिमाप आप निकाल सकते हैं। परिमाप तो हो जाएगा 3 इंटू 3 नहीं लिखेंगे तीनों भुजा 3 भुजाओं का योग लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे तीनों त्रिभुज और एक है यहाँ पे समकोण त्रिभुज मान लिया। आप ले सकते हैं समकोण भी पढ़े होंगे। समकोण जिसका ही तो इजी है समकोण त्रिभुज। ये हम त्रिकोणमिति पढ़ाते समय भी बता देंगे। ये हो गया समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज। मान लिए ए बी सी। तो इसका क्षेत्रफल आप निकालने के लिए लिख सकते हैं क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार क्या हो सकता है 1/2 गुना आधार गुना इसको आप लंब कह सकते हैं लंब। इसके लिए समकोण के लिए अगर हमने समद्विबाहु भी बताया था आपको तो समद्विबाहु बताया था तो इसका भी होता है फार्मूला। लेकिन आप उससे यूज करते ज़्यादा आप परेशानी में हो। उसका भी होता है 3/4 √4 b² - a²। वो भी फार्मूला लगाकर आप लिख सकते हैं इसलिए इसमें भी हो जाएगा। और इसके तरह त्रिभुज का आपने सभी फार्मूला जाना। अगर कोई नहीं आया तो आप कमेंट में कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तथा सभी फार्मूला जानना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।